Okay, students, page number 81, CPU operations. ठीक है, यूनिट आपका है 3.2. So CPU operations क्या चीज़ है? So CPU जो कंप्यूटर के अंदर हमारे पास मौजूद होता है वो मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शंस जो है उनको प्रोसेस करता है. उसमें प्लस माइनस के भी आ जा सकते हैं, लॉजिकल के आ सकते हैं, कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस आ जाता है. सो जो फंडामेंटल ऑपरेशंस है किसी भी CPU के लिए वो ये होता है कि किसी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना. अब इंस्ट्रक्शन हमें मुख्तलिफ चीज़ें बताता है कि किस लोकेशन पे डेटा पड़ा हुआ है, कौन सा डेटा पड़ा हुआ है और उसके साथ हमने क्या करना है. So the program is represented by a series of instructions that are kept in some kind of computer memory. There are 4 steps that CPU use in their operations. These are fetch, decode, execute and store. So fetch means कि go there and bring it. Decode means कि उसकी मीनिंग निकाल लो कि उसके साथ हमने करना क्या है. Execute whatever जो भी उस इंस्ट्रक्शन के मुताबिक हमने एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, जो भी करना है, एंड देन इसको कहीं पे स्टोर करना है या नहीं. सो इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हमें इंस्ट्रक्शंस को समझना पड़ता है कि इंस्ट्रक्शन इन कंप्यूटर हमारे पास क्या चीज़ है. So let's see in section 3.2.1 instructions and their types. An instruction is a group of bits that tells the computer to perform a specific operation. Instruction is an elementary operation that the processor can accomplish. Instructions are stored in the main memory waiting to be processed by the processor. An instruction has 2 fields, operation code and operand code. So instructions जो हैं ये हमारे पास मेन मेमोरी के अंदर सेव होते हैं, ठीक है. और किसी भी इंस्ट्रक्शन जो है उसके 2 पार्ट्स होते हैं हमारे पास. कौन कौन से पार्ट्स हैं? एक हमारे पास ऑपरेशन कोड, ठीक है, एंड operand code. Operation code क्या है? It represents the action that the processor execute. Operation code ये बताता है प्रोसेसर को कि इसके ऊपर हमने कौन सा काम उस पे करना है, ठीक है. What operation we need to execute या what is the processor going to execute. Operand code क्या है? Which defines the parameters of the action. The operand code depends on the operation. It can be data or a memory address. So operation guide करता है कि करना क्या है, किस चीज़ के ऊपर एग्जीक्यूशन करना है. ऑपरेंड में हमारे पास डेटा भी हो सकता है, ठीक है, या उसके अंदर हमारे पास मेमोरी एड्रेस भी हो सकता है. सो इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो ओपी कोड, ठीक है, और ऑपरेंड कोड ये उसको गाइड करता है कि नेक्स्ट जो भी है उसके ऊपर हमने क्या चीज़ परफॉर्म करना है, ठीक है. और ऑपरेंड जो है
वो डेटा भी हो सकता है या वो किसी मेमोरी एड्रेस को भी रेफर कर सकता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अब इसको देखते हैं और आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस में हमारे पास फर्स्ट वन है डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस, सेकंड है डेटा प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस, थर्ड है प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस एंड मिसलेनियस इंस्ट्रक्शंस। The data transfer instructions, most of the operations of the CPU are data transferring. These instructions are used when the data needs to be moved from memory location to register. These instructions transfer data from one location in the computer to another location without changing the data content. The most common transfers are between registers and memory, registers and I/O, which is input या output devices, and registers to registers. अब जिस तरह हमने देखा था कि प्रोसेसर के साथ सबसे क्लोजेस्ट हमारे पास जो मेमोरी है वो रजिस्टर्स की है। रजिस्टर का काम क्या होता है कि वो मेन मेमोरी से थ्रू चैनल मेमोरी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 वहाँ से डेटा उठाता है और प्रोसेसर को फीड करता है। अब कहाँ से कौन सा डेटा उठाना है, क्या उस पर ऑपरेशन करना है, यह हमारे पास इंस्ट्रक्शन के अंदर डिफाइन होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन को देखें तो डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन का काम ये होता है कि डेटा को ट्रांसफर करता है। कहाँ पे ट्रांसफर करता है? फ्रॉम रजिस्टर टू मेमोरी, ठीक है, या फ्रॉम रजिस्टर टू इनपुट और आउटपुट डिवाइस। थर्ड वन है हमारे पास फ्रॉम वन रजिस्टर टू अनदर रजिस्टर। सो ये डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस के अंदर आप एक रजिस्टर से डेटा अपनी मेन मेमोरी की तरफ भेज सकते हैं और फ्रॉम मेन मेमोरी टू एनी रजिस्टर, ठीक है। Similarly, from register to I/O device or vice versa, or from one register to another register. अब इंशाल्लाह आगे जब आप assembly लैंग्वेज देखेंगे तो उसमें आप इन सब चीज़ों को प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं और इंस्ट्रक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। सो कॉमन डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन जो है वो हमारे पास कौन हो सकते हैं कि जब हम डेटा को एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, मूवमेंट, ठीक है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फ्रॉम MOV। मूव इंस्ट्रक्शन क्या काम करता है कि move instruction transfers data from a memory location to a register, register to memory and register to register। जितने भी मूवमेंट हैं, अगर वो रजिस्टर से मेमोरी की तरफ है या रजिस्टर टू रजिस्टर है या एनी अदर बिटवीन दीज, तो वो सारा हमारे पास जो मूव का कमांड है इसके थ्रू हम कर सकते हैं। This is also used to obtain the data to perform a computation on it later or to store the result of a computation. For example, move A B, ये क्या काम करता है कि ये it moves the contents of register A to B। अगर हमारे पास एक रजिस्टर के अंदर 2 है, ठीक है, और इसको हम A का नाम देते हैं, इसको हम B का नाम देते हैं,
और ये इंस्ट्रक्शन सामने आ जाता है तो इट मीन्स कि मूव द कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर ए। कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर ए मीन्स कि ए रजिस्टर के अंदर जो भी डेटा मौजूद है उसको रजिस्टर बी के अंदर शिफ्ट कर दो, ठीक है। सो हमारे पास ये 2 यहाँ पे मूव हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास लोड इन, ठीक है। लोड क्या होता है? LOAD, ठीक है, और इसको हम LD से रिप्रेजेंट करते हैं। इंस्ट्रक्शन, दिस इंस्ट्रक्शन लोड्स पर्टिकुलर रजिस्टर कंटेंट्स फ्रॉम मेमोरी, ठीक है। क्या करता है कि किसी भी मेमोरी लोकेशन से डेटा को विद इन सम रजिस्टर लोड कर देता है। और अगर हम लिखते हैं A, सो लोड द डेटा टू अ रजिस्टर A फ्रॉम मेमोरी, ठीक है। सो इसके साथ सिर्फ ये नहीं होता बल्कि इट इज़ अ स्टेप ऑफ एग्जीक्यूशन जिसके अंदर आप मेमोरी से किसी भी डेटा को उठा के रजिस्टर ए के अंदर प्लेस कर देते हैं, ठीक है। सो क्या हो जाता है कि मेमोरी से आपका डेटा विद इन दिस रजिस्टर आ जाता है। अगर हम फिर यहाँ पे लिख देते हैं मूव ए टू बी, सो विद इन द रजिस्टर्स जो बी का रजिस्टर है ये 2 ये वहाँ पे मूवमेंट कर लेता है, वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता है। सिमिलरली इसका रिवर्स क्या होता है हमारे पास? दैट इज स्टोर, represented by ST and O. Store instruction stores information from register to memory location. So जिस तरह हम लोड के अंदर, ठीक है, क्या करते हैं कि LDA it means के from main memory to a register A हम डेटा को लोड कर देते हैं। स्टोर क्या करता है कि ये किसी भी रजिस्टर के अंदर जो चीज़ सेव होता है उसको मेन मेमोरी के ऊपर सेव कर लेता है, ठीक है। सो दीज आर सम इंस्ट्रक्शंस जो कि स्पेसिफिक टू डेटा ट्रांसफ़र मौजूद हैं। Next we have data processing instructions. These instructions are related to the arithmetic and logic operations. Arithmetic and logic. The arithmetic or logic operations are performed on the values of 2 registers and the result is also placed in a register. Data manipulation instructions can be divided into 3 basic types, that is arithmetic, logical and shift instructions. So along with others हमारे पास जो मेन है इसमें या इम्पोर्टेंट वंस हैं वो अरिथमेटिक और लॉजिक इंस्ट्रक्शंस हैं। सो अरिथमेटिक के अंदर हमारे पास क्या आ जाता है जो फंडामेंटल अरिथमेटिक है वो है हमारे पास ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन, रिप्रेजेंटेड बाय द सेम ADD, SUB, MUL and DIV. And arithmetic instructions may operate on fixed point data, binary और decimal data जो कि मुख्तलिफ डेटा की या numbers हैं. The other possible operations include a variety of single operand instructions, for example absolute, ठीक है, negate,
किसी भी डिजिट को जो है उसको निगेट करना। इंक्रीमेंट फॉर एग्जांपल 2 है, उसको हम इंक्रीमेंट करते हैं तो वो 3 हो जाता है, 3 को इंक्रीमेंट करते हैं तो वो 4 हो जाता है, एंड सो ऑन। एंड डिक्रीमेंट जो इंक्रीमेंट का ऑपोजिट है, 1 by 1 वो हमारे पास कम हो सकता है, ठीक है। The execution of arithmetic instructions requires bringing the operands in the operational register so that the data can be processed by ALU. Such functionality is implemented generally within instruction execution steps. So, क्या होता है कि हमारे पास एग्जीक्यूशन ऑफ अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, जो कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड है, इट रिक्वायर्स ब्रिंगिंग द ऑपरेंड्स इन द ऑपरेशनल रजिस्टर। सो जो हमारे पास ऑपरेंड्स हैं जिनके ऊपर हमने कोई अरिथमेटिक परफॉर्म करना है, उनको रजिस्टर्स के अंदर फर्स्ट वी हैव टू ट्रांसफर देम, ठीक है, सो दैट द डेटा कैन बी प्रोसेस्ड बाय ALU। सो हमने मेन मेमोरी से या अदर रजिस्टर से या IO डिवाइसेस से उन मेमोरी लोकेशन या से डेटा उठा के इन रजिस्टर्स के अंदर प्लेस करना है, सो दैट प्रोसेसर जो है इन रजिस्टर्स को एक्सेस कर सके और उसके ऊपर अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन मेमोरी से कोई डेटा आ जाता है जो कि हम इन रजिस्टर्स के अंदर सेव कर लेते हैं, ठीक है, एंड देन जो ALU पोर्शन होता है और फॉर प्रोसेसर, और फिर उनके ऊपर जो भी अरिथमेटिक करना है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, उसको परफॉर्म कर लेता है। ओके, नेक्स्ट वी हैव लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस। व्हाट आर द लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस? लॉजिकल में हम क्या करते हैं कि बिटवीन टू ऑपरेंड्स के हम कोई रिलेशन, बेस्ड ऑन सम रिलेशन हम उनको देखते हैं। फॉर एग्जांपल 5 इज ग्रेटर देन 4, सो दिस इज एक काइंड ऑफ रिलेशन है बिटवीन 5 एंड 4 का। सो लॉजिकल ऑपरेशंस में जो हमारे पास मौजूद हैं वो है एंड, और, नॉट एंड XOR। इसमें फर्स्ट ईयर लेवल पे इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बयान किया गया, लेकिन हम इनको स्पेशली जो फर्स्ट 3 हैं इनको डिफाइन कर सकते हैं, एंड दिस वन हम एट दिस मोमेंट हम स्किप कर सकते हैं, और आपके सेकेंड ईयर के कोर्स में इस चीज़ को ऑलरेडी हमने डिफाइन किया हुआ है। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, आप सेकेंड ईयर प्रोग्रामिंग में जो लॉजिकल स्टेटमेंट्स हैं उसमें इसको देख सकते हैं। सो लेट्स चेक के एंड क्या होता है हमारे पास। सो इन कंप्यूटर्स एंड मीन्स कि सिंपली अगर हम इसको देखते हैं, सो वी कैन कंपेयर इट विद द मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस। कि अगर 2 ऑपरेंड्स हैं, वी हैव x एंड y, ठीक है, 0 0 0 1 1 0 1 1। सो एंड ऑपरेशन का मतलब यह होता है कि अगर x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 0 है, सो जो हमारे पास x एंड y होगा उसकी वैल्यू क्या होगी। सो हम कहते हैं कि x एंड y व्हेन x इज 0 एंड y इज 0, सो एंड की वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली इफ x is 0 and y is 1, so it will be 0. If x is 1, y is 0, so it will be 0. If x is 1, y is 1, then it is 1. So अगर हम multiplication को देखें, so 0 into 0 0, 0 into 1 0, 1 into 0 0, 1 into 1 1, ठीक है। तो आप at this level you can say कि ये x और y के दरमियान काइंड ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास जो लॉजिकल इंस्ट्रक्शन है दैट इज और को हम इसी टेबल पे अगर करते हैं तो if x is 0 or y is 0, so it is 0. If x is 0, y is 1, so it is 1. If x is 1 and y is 0, so it is 1. If x is 1 and y is 1, then also it is 1. इसको भी नॉर्मली हम इन अ सेंस ऑफ एडिशन देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपने इसको कंफ्यूज नहीं करना. इसका सिंपली मैं फॉर द सेक ऑफ लर्निंग या सॉल्विंग आप इसको कर सकते हैं कि 0 + 0 इज 0, 0 + 1 इज 1, 1 + 0 इज 1, बट 1 + 1 इज नॉट इज इक्वल टू 1, 1 + 1 इज इक्वल टू 2. लेकिन चूंकि यहाँ पे हम बाइनरी को देखते हैं, सो इसमें का मतलब ये होता है कि अगर x1 है या y1 है तो उसका रिजल्ट भी 1 आएगा. सो x 0 है, y 0 है, तो रिजल्ट 0 है. x 0 है लेकिन y 1 है, तो रिजल्ट 1 है. x 1 है, y 0 है, तो रिजल्ट 1 है. x भी 1 है, y भी 1 है, तो रिजल्ट भी हमारे पास 1 आएगा. ठीक है. नोट्स में हमारे पास वो काफ़ी इजी है और हम इसको नॉट x से डिफाइन करते हैं. ठीक है. तो इट मीन्स कि अगर x 0 है तो नॉट x जो है इसका ऑपोजिट आ जाएगा. सो 0 है तो ये 1 आ जाएगा. अगर x 0 है तो ये 1 आ जाएगा. अगर x 1 है तो ये 0 आ जाएगा. अगर x 1 है तो ये हमारे पास अगेन 0 आ जाएगा. उसको हमने सिंपली उसका ऑपोजिट करना होता है. ओके, देन वी हैव शिफ्ट इंस्ट्रक्शंस. ठीक है. शिफ्ट इंस्ट्रक्शन में जो है हम shift operation is used for transfer of bits either to the left or to the right of an operand. ठीक है. इसमें हम सिर्फ बिट्स को जो है वो लेफ्ट या राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं. एक टेक्निकल चीज़ है ऑन द फर्स्ट ईयर लेवल, इसको ज़्यादा इन डेप्थ हम नहीं देखते. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस. दीज इंस्ट्रक्शंस स्पेसिफाई कंडीशंस फॉर ऑल्टरिंग द sequence of program execution, or in other words the content of program counter register. Program control or transfer of control is a way of altering the order in which statements are executed. There are a number of instructions used like JMP for jump and loop. So यहाँ पे हमारे पास काफ़ी instructions हैं जिसमें हमारे पास one of them is jump या JMP and another one we have is loop. ठीक है. So the jump instruction jumps to begin the execution at another location. For example, अगर हमारे पास these are sequence of instructions जिसको हमने एग्जीक्यूट करना होता है और प्रोग्राम काउंटर जो है इस सब चीज़ों का को मॉनिटर करता है. ठीक है. सो अगर कहीं पे हमारे पास आ जाता है कि जंप टू लेट्स से 99, 100, 101 एंड सो ऑन, जंप टू 99, तो हम इन सारी चीज़ों को स्किप करके लाइन नंबर 99 इंस्ट्रक्शन नंबर 99 के ऊपर आ जाते हैं. ठीक है. सो इट गिव्स द जंप के ऑन विच इंस्ट्रक्शन ऑन अ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन के इस इंस्ट्रक्शन पे जाके उसको एग्जीक्यूट करना है एंड गो ऑन. ठीक है. अगर हमारे पास लूप आ जाता है, ठीक है, और वो हमें कहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल लूप क्या चीज़ होता है. सो लूप इन जनरल वी हैव समथिंग इन दिस शेप कि वो एक काइंड ऑफ सर्कल होता है. सो विद इन द प्रोग्रामिंग अगर मैं कहूँ कि फ्रॉम 100, 101 इंस्ट्रक्शन 102 इसको 10 टाइम्स एग्जीक्यूट करना है. इट मीन्स कि पहले 100 एग्जीक्यूट होगा, फिर 101 होगा,
फिर 102 होगा, लेकिन 103 जो है उस तक हम नहीं पहुंचेंगे. वी विल लूप इट अगेन. 100 होगा, फिर 101 होगा, 102 होगा, then it will go to 100, 101, 102. So it will make a kind of a loop. ठीक है, एक चक्कर के अंदर ये घूमता जाएगा जब तक हम based on some condition इसको वहाँ से निकाल नहीं लेते, which can be based on the different conditions. So once वो condition satisfy हो जाए तो आप उस loop से निकल के 103 पे आ सकते हैं. ठीक है, so that's about 3.2.1. और नेक्स्ट हम देखेंगे कि इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या चीज़ है एंड हाउ इट इज़ यूज्ड. टिल देन